अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी 8 बातों का ज़िक्र करेंगे जिससे हम अपने एतमाद को, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा-सा बूस्ट कर सकते हैं, थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके चलने का जो भी स्टाइल है, जिस तरतीब से भी आप चलते हैं, अगर आप उसके चलने में जो आप पैदल चल रहे होते हैं, उसकी स्पीड को जस्ट 25% थोड़ा-सा बढ़ा लें। यानी थोड़ा-सा आप अपने कंधे जो हैं उनको स्ट्रेट करें, अपने हेड को थोड़ा-सा ऊपर करें और जिस स्पीड से भी आप नॉर्मली चलते हैं, उसमें सिर्फ 25% का इज़ाफ़ा कर लें, थोड़ा-सा तेज़ चलना शुरू कर दें। तो ये चीज़ जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके एतमाद को थोड़ा-सा और बढ़ा देगी, बूस्ट कर देगी। दूसरी चीज़ जो एक एतमाद को बढ़ाने के लिए की जा सकती है, वो ये है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम अपनी बात को थोड़ा-सा स्लो करें, यानी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बात को दूसरों से करें ताकि वो बात जो अच्छी तरह से समझ जाएँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब वो तेज़-तेज़ बात करते हैं तो उनकी जो लफ्ज़ होते हैं वो एक-दूसरे के साथ मिक्स अप हो रहे होते हैं, तो उनकी गुफ्तगू की, उनकी बात की समझ नहीं आ रही होती। तो ये चीज़ ये शो करती है कि उस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है। तो अगर हम अपने एतमाद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा-सा और बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा फ़ार्मूला ये है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ठहर-ठहर के करें, आराम से करें और जितना हम अपनी बात को स्लोली करेंगे, आराम से करेंगे, तो एक तो वो अच्छी तरह से दूसरे को समझाई जा सकती है और इस तरह से हमारे एतमाद में, हमारे कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे एतमाद में इज़ाफ़ा करती है, वो ये है कि हम कोई भी टास्क कर रहे हों, कोई भी जो है वो काम कर रहे हों, तो उसको अगर हम थोड़े-थोड़े हिस्से में तक़सीम कर लें या छोटा-छोटा टारगेट जो है वो उसका अचीव कर लें, तो ये भी हमारे कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा करता है। अब सबसे पहले मिसाल के तौर पे हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपने अगर बिस्तर को ही ठीक नहीं करते, उसको ही तरतीब के साथ जो है वो नहीं रखते, तो हम पहला टास्क ही मुकम्मल नहीं करते। आप ये करके देखिएगा कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो बिस्तर को अगर आप तरतीब के साथ रखते हैं तो आपको यूँ लगेगा कि आपने अपना एक टास्क जो है वो एक काम जो है वो एक गोल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे क्या होगा कि आने वाले दिन के अंदर जो भी आपके छोटे-छोटे काम होंगे तो उसमें आपको एक एतमाद सा मिलेगा कि मैंने अपने काम को कंप्लीट किया, हालाँकि वो बिल्कुल छोटा-सा काम है। तो जितने छोटे-छोटे काम होते हैं अगर हम उनको कंप्लीट करते हैं तो ये हमारे एतमाद को बहाल करते हैं, एतमाद बढ़ाते हैं। सम टाइम हम ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा टारगेट जो है वो रख लेते हैं जो हम अचीव कर ही नहीं सकते। जब वो अचीव नहीं करते तो हमारे कॉन्फिडेंस में ऑटोमेटिकली कमी होती है। मिसाल के तौर पे हम अगर एक दिन में ये टारगेट बना लेते हैं कि हमने एक किताब को ख़त्म करना है, एक बुक जो है वो पढ़नी है, लेकिन एक दिन में वो हम किताब सारी ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या होगा? हमारे एतमाद में कमी होगी। तो इसलिए अपना जो गोल आपने सेट करना है, वो गोल भी आप इस तरह से सेट करें कि जितना आप अचीव कर सकते हैं, उसको उतना सेलेक्ट करें उस गोल को। फ़र्ज़ करें कि आप ये सोच लेते हैं कि मैंने एक दिन में जो है वो एक किताब के 20 सफ़हात जो है वो मुकम्मल करना है, तो ये तो मुमकिन है, पॉसिबल है, 30 पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े से बड़ा टारगेट रख लेंगे और वो आप अचीव नहीं करेंगे, तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा। तो इसलिए अपने गोल्स जो हैं वो छोटे रखें और उनको कंप्लीट करें। कोई भी गोल जो होगा आपका लाइफ का या एक दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल में जो आपने बनाया हुआ होगा, अगर आप उसको अचीव करेंगे तो ये भी आपके एतमाद को बूस्ट करेगा, आपके एतमाद को बढ़ा देगा। एक और चीज़ जो आपके एतमाद में इज़ाफ़ा करती है, वो आपकी ड्रेसिंग होती है। चाहे वो बड़ी सिंपल सी ही हो, नीट और क्लीन हो, तो ये चीज़ भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। आपने अक्सर ये खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिस दिन आप जो है वो अच्छी ड्रेसिंग आपने ना की हुई हो, तो आपको अपने आप में एतमाद की थोड़ी-सी कमी महसूस होती है। लेकिन अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग की हुई हो, तो ऑटोमैटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो एक किसी भी शख्स में अगर कोई ये चाहता है कि उसका एतमाद जो है वो बढ़ जाए, बढ़े और बेहतर हो, तो उसको नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और ड्रेसिंग अच्छी करनी चाहिए ख़ास तौर पर। एक और चीज़ जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है वो नॉलेज होता है। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस फ़ील्ड का आपके पास नॉलेज है, आपके पास उसका इल्म है, तो वो खुद ब खुद आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इलेक्ट्रीशियन है, अगर वो इलेक्ट्रीशियन से मुतल्लिका काम जो है वो सारे के सारे जानता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस होगा। इसी तरह से एक इंजीनियरिंग फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला इंजीनियर है, तो अगर वो अपने फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो मालूमात ही नहीं रखता,
तो ज़ाहिर है उसमें एतमाद की कमी होगी। तो याद रखें कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को और एतमाद को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसका नॉलेज जो है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज और एक होता है विज़डम। अब इसको अगर हम अलग-अलग से समझने की कोशिश करें तो देखें, अगर हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक छोटे-छोटे डॉट्स जो हैं वो अलग-अलग अगर पड़े हुए हों, बहुत सारे पड़े हुए हों, तो वो उस इन्फॉर्मेशन की मानद हैं जो हम हर रोज़ ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। देखें, हम सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम फेसबुक से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। पॉलिटिक्स की इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, हम उसमें साइंस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी ले रहे हैं, हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रहे हैं, हम बिजनेस से रिलेटेड भी ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किस किस्म की? हम सारी इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, टीवी ड्रामास देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं, हम नाकाम हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो रैंडम सी इंफॉर्मेशन है, ये इससे हम कुछ भी फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ होती है उस इंफॉर्मेशन से नॉलेज। अब नॉलेज की मिसाल ऐसी है कि वो जितने भी डॉट्स हैं, अगर उन डॉट्स में से कुछ को हम जोड़ लेते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन से कुछ को डॉट्स को जोड़ लेते हैं, तो कुछ लाइन्स जो हैं वो तरतीब से बन जाती हैं, यानी हम कुछ जो है वो काम उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ये इसकी मिसाल है कि अब इंफॉर्मेशन से हमने कुछ नॉलेज जो है वो इस तरह का ले लिया है जो एक अरेंज्ड फॉर्म में है, लेकिन उस नॉलेज का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसकी एप्लीकेशंस नहीं है। मिसाल के तौर पे एक किसी के पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो हो किसी चीज़ की, लेकिन वो उस फील्ड में काम ही ना कर रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर एक को इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो कहीं पे रेडी लगा रहा है, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा? अगर एक जो है वो टीचर है और उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उस इंफॉर्मेशन का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उसकी एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए उस मखसूस फील्ड के अंदर। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है विज़डम। अब विज़डम क्या होता है? विज़डम ये है कि जब हम उस सारी इंफॉर्मेशन को, उस सारे नॉलेज को एक तरतीब दे देते हैं, तो वो एक फूल की मानद बन जाता है। यानी हम एग्जैक्टली वो काम कर रहे होते हैं जो हमें चाहिए होता है, यानी जिस फील्ड में हम हैं उससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, एप्लीकेशन भी है, तो फिर वो एक विजडम वाली सिचुएशन बन जाती है। फिर एक और बात जो आपने ऑब्ज़र्व की होगी वो ये होगा कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर वो किसी फंक्शन में जाते हैं और सीट्स लगी हुई हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैक बेंचर होते हैं, यानी बैक पे जाके बैठना पसंद करते हैं। वो पहले बैक वाली सीट्स को फिल करते हैं, जबकि फ्रंट रो के अंदर बहुत सारी जो चेयर्स होती हैं वो खाली पड़ी हुई होती हैं। ठीक है कि कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जो ख़ास मेहमानों के लिए रखी गई होती हैं, वहाँ पे जाके नहीं बैठना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी तो चेयर्स होती हैं फ्रंट रोज़ के अंदर, वहाँ पे क्यों नहीं बैठते? जो लोग वहाँ पे नहीं बैठते तो समझे उनमें एतमाद की कमी है। तो अगर हम भी अपने एतमाद को बढ़ाना चाहते हैं, अपने एतमाद को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो फिर हमें बैक बेंचर नहीं होना चाहिए, फ्रंट पे जाके बैठना चाहिए। अगर हम फ्रंट पे जाके बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे एतमाद में, हमारे कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। अगर हम किसी से गुफ्तगू के दौरान आँख में आँख डाल के बात करते हैं, तो ये भी एक एतमाद की निशानी है। बहुत सारे ऐसे आपने शायद लोग ऑब्ज़र्व किए होंगे जो किसी की आँख में आँख डाल के बात नहीं कर सकते। बेसिकली वजह क्या होती है कि उनमें एतमाद की कमी होती है। तो अगर हम अपने एतमाद को बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी किसी से बात करें तो उसकी आँख में आँख डाल के बात करें। एक और अहम बात जो हमारे एतमाद में इजाफ़ा करती है वो ये होता है कि जब भी हम कहीं पे बात कर रहे हों, किसी मीटिंग में हों, किसी मजमे में हों या कहीं पे भी किसी दोस्तों के ग्रुप में बैठे हों, तो हम ऊँची आवाज़ में बात करें। बेशुमार ऐसे भी लोग होते हैं जब किसी गैदर में बैठे हों तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो साथ वाला बंदा बैठा हुआ भी उसकी गुफ्तगू जो है वो नहीं सुन पाता, उसकी बात को नहीं समझ पाता, वो इतना स्लो बोल रहा होता है। बेसिकली वजह ये होती है कि उसमें एतमाद की कमी होती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एतमाद बढ़े तो और बूस्ट अप हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऊंची आवाज़ में बात करें, इतनी ऊंची तो कम से कम हो कि वो दूसरे जो है वो आसानी के साथ बात को सुन सकें। चूँकि मैं एक टीचर हूँ और मैंने ये बात ऑब्ज़र्व भी की है कि क्लास के अंदर वो टीचर जो जिसमें एतमाद होता है वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है। उसका जो आवाज़ है वो जितने भी अगर
50-60 स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो हर तक बात उसके अल्फाज जो है वो पहुँच रहे होते हैं, इवन क्लास से बाहर भी आवाज़ जो है वो जा रही होती है। लेकिन जिस टीचर में एतमाद की कमी होती है वो बहुत ही स्लो बोल रहा होता है, वो यूँ लग रहा होता है कि जैसे फ्रंट वाले जो बेंच के ऊपर बैठे हुए बच्चे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बात जो है वो सुन पा रहे होते हैं। तो बेसिकली उस टीचर में भी एतमाद की कमी होती है। तो कोई भी शख्स जो है जो अपने एतमाद को बढ़ाना चाहता है, कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना चाहता है, तो ये जो बेसिक छोटी छोटी मैंने बातें जिनका मैंने जिक्र किया है, इसको ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए और अपनी डेली रूटीन में इसका हिस्सा बनाना चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत शुक्रिया।